अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थॉर्म, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थॉर्म। इसका स्टेटमेंट इस तरह है, अ लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। देखिए बेटा, ये इस तरह थॉर्म है। We have given a triangle, say for example triangle ABC। इस ट्रायंगल ABC में सपोज करिए जो साइड AB है, इट हैज मिड पॉइंट D और साइड AC का मिड पॉइंट है E। अगर हम DE को ज्वाइन करेंगे, then we have to prove that this DE is parallel to BC and it is equal to half of BC। ठीक है ना? So our given condition is, in triangle ABC, D is midpoint of AB and E is midpoint of AC। We have to prove DE is parallel to BC and DE is equal to 1/2 BC। ठीक है? देखिए बेटा, इसको प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन इस तरह करेंगे कि जो साइड D है, इस D को हम प्रोड्यूस करेंगे टू अ पॉइंट F। एक पॉइंट F तक हम इसको ले जाएंगे सच दैट कि जो DE है इट शुड बी इक्वल टू EF एंड देन ज्वाइन C। ठीक है ना? तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे प्रोड्यूस DE to F such that DE is equal to EF। or FE, you may write such that DE is equal to FE and then join CF। फिर C और F को ज्वाइन करें। ठीक है ना? तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन बन गई। इसके बाद हम प्रूफ देंगे। हाँ जी, तो हम यहां पर दो ट्रायंगल्स उठाएंगे। एक तो ये वाली ट्रायंगल, ये और ये वाली ट्रायंगल। प्रूफ इन ट्रायंगल ADE and triangle CFE we have। देखिए बेटा, इन दो ट्रायंगल्स में क्या है। नंबर वन, ये जो ट्रायंगल ADE है, इसका एक साइड है AE, है ना? ये जो साइड AE है, ये साइड AE CE के बराबर होगा। ट्रायंगल ADE का साइड AE, ये ट्रायंगल CFE के साइड CE के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? शाबाश,
क्योंकि हमें जो गिवन कंडीशन है, बिकॉज जो ई है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि ए जो ई है ये AC का मिड पॉइंट है, लिहाजा AE और CE ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब बेटा इस एंगल का आप नाम रखिए, कुछ इसकी नंबरिंग दीजिए। एंगल 1 रखेंगे इसका नाम, और इस एंगल का नाम रखेंगे एंगल 2। फिर जो ट्रायंगल ADE है इसका एंगल 1 और ट्रायंगल CFE का एंगल 2 ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये हमने इससे पहले भी पढ़ा है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लिहाजा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। और तीसरी बात, जो ट्रायंगल ADE है इसका एक साइड है D, ये D किसके बराबर है, ये FE के बराबर है। ये आपने यहां पर देखा, D इज इक्वल टू FE बाय कंस्ट्रक्शन। फिर क्या हो, तो ट्रायंगल ADE के दो साइड्स, ये वाले दो साइड्स और इनके दरमियानी एंगल, एंगल 1, और ट्रायंगल CFE के दो साइड्स, ये वाले दो साइड्स और इनकी दरमियानी एंगल, एंगल 2, ये आपस में इक्वल है। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल triangle ADE it is congruent to triangle CFE। तो बेटा जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। क्या क्या इक्वल होगा, एक तो ये जो AD है, ये वाला AD, देयरफॉर AD का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा यहां पर वो बनेगा CF। AD is equal to CF because these are corresponding parts of congruent triangles। और इसके अलावा एक और चीज जो इक्वल होगी वो ये कि अगर मैं इस एंगल का नाम रखूंगा एंगल 3 और इस एंगल का नाम रखूंगा एंगल 4, तो फिर एंगल 3 और एंगल 4 ये भी इक्वल होंगी। तो एक तो AD CF के बराबर होगा एंड एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। दोनों है corresponding parts of congruent triangles। लेकिन बेटा अगर आप देखिए एंगल 3 और एंगल 4 को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए मैं ये इस तरह बनाऊंगा, यहां पर एक लाइन है, लाइन AB, और यहां पर दूसरी लाइन है, लाइन CF, और अब फिर देखिए A और C ज्वाइन किया गया है, AC ज्वाइंटेड। एंगल 3 यहां पर बन रही है, एंगल 4 यहां पर बन रही है। अब आप ऑब्जर्व करिए कि जो एंगल 3 और एंगल 4 ये कौन सी एंगल्स है, शाबाश, एंगल 3 और एंगल 4 दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड वी नो दैट व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल such that alternate angles are equal then the lines are parallel। तो यहां पर क्या निकला, एंगल 3 और एंगल 4 जो कि अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये इक्वल है, लिहाजा जो लाइन AB और CF ये आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है ना। सो देयरफॉर AB, अच्छा चूंकि एंगल 3 और एंगल 4 कौन से एंगल्स है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लिहाजा जो लाइन AB और CF ये आपस में पैरेलल होंगे। Therefore AB is parallel to FC। AB is parallel to FC, ठीक है ना। देखिए मेरे साथ ही हमें एक और चीज है यहां पर, AD is equal to CF, also AD is equal to CF। अभी अभी आपने प्रूव किया
कि AD CF के बराबर है कि नहीं। लेकिन आपको एक और जो गिवन कंडीशन, बट ये जो AD है, ये AD किसके बराबर है? AD BD के बराबर है। क्यों बराबर है? शाबाश। AD और BD क्यों बराबर है? बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। जो आपने बिल्कुल गिवन कंडीशन में लिखा कि जो AB है इसका मिड पॉइंट है D, तो लिहाजा जो AD है ये DB के बराबर हो। अब बेटा यहां पर ऑब्जर्व करिए, AD CF के भी बराबर है और AD BD के भी बराबर है, तो दिस इंप्लाइज CF इज इक्वल टू BD। तो लिहाजा जो CF है ये वाला साइड और ये वाला साइड ये आपस में इक्वल होंगे। जो CF और BD, या आप चाहे तो आप DB भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो CF और BD ये आपस में इक्वल आएंगे, क्या आएंगे। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि ये जो CF और AB ये आपस में पैरेलल भी है। यहां पर देखिए AB इज पैरेलल टू FC। AB का एक पार्ट है BD। अब जब AB पैरेलल टू FC है तो AB का एक पार्ट है DB। DB is also parallel to FC. So this implies CF is equal to BD and CF is parallel to BD. ठीक है ना, ये पॉइंट आप नोट करिए, ये वाला पॉइंट आप नोट करेंगे। CF, why is CF parallel to BD? Because in fact we have here given AB is parallel to FC. ये AB है, it is parallel to FC. अब AB का एक पार्ट है DB, है ना, या BD, तो BD will be parallel to CF. Thus in quadrilateral, अगर आप quadrilateral ऑब्जर्व करेंगे BCFD, ये जो पेयर, ये वाली पेयर, ये और ये पेयर अपोजिट साइड, दीज आर इक्वलेंट पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वलेंट पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स is equal and parallel। तो कल हमने एक थ्योरम पढ़ी, if one pair of opposite sides of a quadrilateral equal and parallel then it is a parallelogram। hence जो quadrilateral BCFD है ये फिर parallelogram बनेगा। क्या बनेगा? तो therefore quadrilateral BCFD is a parallelogram। so therefore quadrilateral BCFD is a parallelogram। तो बेटा जब ये parallelogram होगा, you know that the opposite sides of a parallelogram are equal and parallel। therefore क्या होगा, जो DF है, DF it will be parallel to BC because opposite sides of parallelogram are equal, and जो DF है it will be equal to BC because opposite sides of parallelogram are इक्वल। इसको लिखेंगे these are opposite sides of a parallelogram। opposite sides of a parallelogram are equal and parallel। अब बेटा जब DF is parallel to BC, अब DF का एक पार्ट है D, this implies DE will be parallel to BC। DF is parallel to BC, DF ही का एक पार्ट है ना DE, लिहाजा DE will be parallel to BC। also अब जो DF है, DF इसके मैं दो हिस्से कर दूंगा। DF के बदले में लिखूंगा DE प्लस EF। सो DF के बदले लिखेंगे DE प्लस EF, इट इज इक्वल टू BC। और दिस इंप्लाइज DE प्लस, अब बेटा जो EF है, EF इज इक्वल टू D, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन में किया है प्रोड्यूस DE to F such that D is equal to EF, लिहाजा जो DE और EF आपस में इक्वल है, तो EF के बदले में लिखूंगा DE। सो दिस DE प्लस D is equal to BC। DE प्लस D कितने हो गए? ट्वाइस D is equal to BC, और दिस इंप्लाइज D is equal to 1/2 BC, which gives a complete proof। hence if we join midpoints of two sides of a triangle, then it will be parallel to the third side and half of the third side। okay, this is the midpoint half।
Now let's move on the converse of midpoint theorem. Now we have the converse of this theorem also. Converse of midpoint theorem. देखिए बेटा, converse of midpoint theorem इस तरह है. If you have given a triangle, for example triangle ABC, and suppose that D is midpoint of AB, इस D में से हम एक लाइन ड्रा करेंगे या एक सेगमेंट ड्रा करेंगे that intersects AC at E such that D is parallel to BC. Then we have to prove that E is midpoint of AC. Okay? So the statement is, इसका जो स्टेटमेंट है वो इस तरह है. A line drawn through the midpoint of one side of a triangle. Through the midpoint of one side of a triangle, parallel to the second side, bisects the third side. तो ये हमें दिया है ट्रायंगल ABC में एक साइड है AB, इस AB का मिड पॉइंट है D, D में से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है which is parallel to BC that intersects AC at E. We have to prove that E is midpoint of AC. ठीक है ना? तो बेटा इस तरह गिवन कंडीशन है. In triangle ABC, D is midpoint of AB. D is parallel to BC, while E is a point on side AC. We have to prove E is midpoint of AC. तो हमें यह प्रूव करना है कि जो पॉइंट E है ये AC का मिड पॉइंट. देखिए बेटा, हम सपोज करेंगे कि जो E है ये AC का मिड पॉइंट नहीं है. Let us suppose that it is not midpoint of AC. तो हम क्या करेंगे, हम अगर ये E मिड पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम यहां AC पर एक और पॉइंट लेंगे, पॉइंट F. अगर E मिड पॉइंट नहीं तो फिर हम सपोज करेंगे F मिड पॉइंट. ठीक है ना? प्रूव. सपोज दैट E is not a midpoint. Suppose that E is not a midpoint of AC. हम सपोज करेंगे जो E है ये AC का मिड पॉइंट नहीं है. And let F is midpoint of AC. हम सपोज करेंगे जो AC है इसका मिड पॉइंट F है. ज्वाइन DF.
अब बेटा हम डी और एफ को ज्वाइन करेंगे। अब देखिए जो ट्रायंगल डी एफ है इसमें डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दस इन ट्रायंगल ए बी सी, तो फिर ट्रायंगल ए बी सी में क्या हुआ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो कि गिवन कंडीशन है ना, एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी जो आपने यहां पर सपोज किया एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये जो डीएफ है इट विल बी पैरेलल टू बीसी। जो डीएफ है डीएफ और बीसी आपस में पैरेलल होंगे। लेकिन बच्चा जो आपको गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन में आपको दिया है कि जो डी है डी इट इज पैरेलल टू बीसी, तो डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, डी इज पैरेलल टू बीसी, दिस विल मीन दैट डीई इज पैरेलल टू डीएफ। आप यहां ऑब्जर्व करिए, डी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है ना, एंड डी इज दिस डी जो है इट इज पैरेलल टू बीसी, और जो डीएफ है इट इज पैरेलल टू बीसी। इसका मतलब यह हो गया जो डीई और डीएफ ये आपस में पैरेलल होंगे। लेकिन चूंकि जो डी और डीएफ ये एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं, पॉइंट डी से निकल रहे हैं ना, लिहाजा ये आपस में पैरेलल नहीं होंगे। आप देखिए इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल दो पॉइंट्स, दो लाइंस जो एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट होते हैं वो तब तक वो पैरेलल हो ही नहीं सकती। सो यहां पर भी हम वही लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस E and F coincide। जब तक ना E और F आपस में coincide हो जाए, जब तक ना E और F एक ही जगह हो जाएंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं कि D और DF आपस में पैरेलल होंगे। अब माने अगर F E की ही जगह पर है, तो हमने सपोज क्या किया, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो लिहाजा उस केस में क्या हो गया, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। क्योंकि हमने जो सपोजिशन की थी E इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ AC, उस पर हम एक रॉन्ग कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि D और DF फिर आपस में पैरेलल होंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थॉर्म्स है, उन दोनों थॉर्म्स को आप घर पर फिर से देखिए, फिर से पढ़िए। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होगी आप मुझे मेरे पर्सनल कांटेक्ट नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्द ही हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।